प्रदोष का दिन है और सोमवार की प्रदोष के दिन प्रथम प्रदोष की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। सबसे पहला प्रदोष का व्रत किसने धारण किया था? जब देवता और असुरों ने मंथन किया और उस मंथन में जो हलाहल विष निकला, और वो विष कोई लेना नहीं चाहता था। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बुराई लेगा। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करा तो इसने किया। जितना किया अच्छा मैंने करा और बुरा करा तो इसने करा। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो बुराई खुद ले लेंगे। जब मंथन हुआ, विष निकला और वो विष हलाहल विष शिव जी के पास पहुंचा। त्रयोदशी का दिन था। बाबा भोलेनाथ जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि यह विष कोई पीने को तैयार नहीं है। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने उस विष को हाथ में लिया और मुख से लगाना प्रारंभ ही करा कि मां जगतजननी उस कंठ में जाकर बैठ गई। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा उस कंठ में जाकर बैठी और उस विष के बैलेंस को, उस विष को नीचे नहीं उतरने दी। इतना हलाहल विष था कि देवाधिदेव महादेव भी अगर उस विष को पीते तो उनके भी प्राण जा सकते, पर उतरने ही नहीं दिए। सारे दोषों को, उस विष के संपूर्ण दोषों को मां जगतजननी ने अपने हस्त कमल पर झेल लिया और पूरी रात्रि, पूरा समय मां जगतजननी शिव के नाम का स्मरण करती रही। शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती, आज त्रयोदशी है। जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विष को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, उसकी जिंदगी के सारे विषयों को मैं अपनी ओर खींच लूंगा और उसको सुख प्रदान। संपूर्ण जगत का विष, कितना सुंदर कहा है। ये जो प्रसंग आप लोगों को मिल रहा है, ये प्रसंग हम इस कथा में लेने वाले नहीं थे, पर उन्होंने माता जी ने पहले दिन ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, इसलिए इसको थोड़ा 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 लिया जा रहा है। इसलिए इसको थोड़ा 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 ले। कितना सुंदर वर्णन करा गया है शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता में। शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता कहते हुए स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 15 दिन में प्रदोष आती है, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकता, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ नहीं जा पाता, या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी वो भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना
अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है, चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए, देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी, एक लोटा जल भी यदि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव को समर्पित हो जाता है तो उसका फल जरूर, और एक दिन तक नहीं मिलता, 15 दिन तक लगातार उस फल को प्राप्त हो। फिर पुनः प्राप्त हो जाता। कड़वे और मीठे में अंतर होता है। तुम्हारे क्षेत्र में शुगर मिल बहुत है, गन्ना होता है, गुड़ बनता है, तो ये गन्ना होता है, ईख जो होती है, गन्ना जो होता है, शुगर जो होती है, उसको काट लो, फिर वापिस उसी में अंकुरित हो जाता है, उसको अलग से ले जाकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर उसी में अंकुरित हो जाता है, फिर काटो फिर अंकुरित हो जाए। मतलब शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जैसे ईख, गन्ना, शुगर काटो फिर वहीं पर लग जाती है, वापिस बड़ा हो जाता है, फिर काट लो फिर बड़ा हो जाता है, ऐसे गन्ने की फसल को बार बार अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, काटते जाओ बढ़ता जाएगा, काटते जाओ बढ़ता जाएगा। उसी तरह जो संसार सागर में आकर मीठा देना प्रारंभ करता है, मिठास देना प्रारंभ करता है, संसार सागर में आकर जो अच्छा देना चालू करता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी काट लें, आखिरी में उसकी उन्नति होती ही रहती है, उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। कई लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपने अपने कितने दोषों को समाप्त कर दिया। प्रदोष का व्रत कब सफल है? जब आप अपने दोषों को समाप्त करो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गलत व्यसन नहीं करूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगा, अपने दोषों को समाप्त करो। और जब हम अपने दोषों को समाप्त करते हैं, जब हम अपने दोषों को बिल्कुल शून्य पर लाकर छोड़ देते हैं, तो समझो कि हमारा प्रदोष का व्रत सफल हुआ। तब समझें कि हमने प्रदोष का व्रत किया। हमारे भीतर के दोष समाप्त नहीं हो रहा है और हम सोचें कि व्रत कर लें उससे भगवान राजी हो जाएगा, नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय श्री शिवाय। अपने भीतर के दोष को जिस दिन हमने समाप्त किया, उस दिन परमात्मा हमको मिले। किसी भी प्रदोष के दिन एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है। मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। 3 दिन चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर। मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल
जब हाथ में लिए जाते हैं और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव। शरीर में यदि कोई काया का रोग हो जाता है, शरीर में कोई चर्म रोग हो जाता है, कोई काया सफ़ेद पड़ गई, कोई चमड़ी काली पड़ गई, कहीं दाग पड़ गया और वो काया का रोग यदि मिटता नहीं है तो हमने पहले भी एक बार कहा था, फिर कहते हैं, जैसे हरी दूबा होती है, दूब देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, दूबा देखिए गणेश जी को चढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको? दूब, दुर्वा। तो जो दुर्वा होती है, जैसे बगीचे में दुर्वा लगी होती है, वैसे ही बगीचे में दुर्वा के साथ में जब दुर्वा लगती है तो उसी के साथ एक सफेद कलर की दुर्वा भी होती है, एक सफेद दुर्वा भी होती है। यदि शरीर में कोई चर्म का रोग हो गया, कहीं घाव पड़ गया, वो सूख नहीं रहा, कोई चमड़ी का रोग पड़ जाता है, कोई चर्म रोग पड़ जाता है, तो भगवान शंकर को सोमवार की अष्टमी के दिन दुर्वा चढ़ाई जाती है और वो सफ़ेद दुर्वा को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा को एक टकटकी देखते हुए उस चंद्रमा की रोशनी में उस दुर्वा को चबा चबा कर यदि खाया जाए तो शरीर का कैसा भी रोग होता है चर्म का, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। वो चमड़ी का रोग धीरे 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 समाप्त हो जाता है, चर्म रोग समाप्त। किस लिए दिए इन नेत्रों को कि तुम संसार सागर में जाकर यदि भगवान का नाम नहीं ले सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि परमात्मा का भजन नहीं कर सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि मंदिर देवालय शिवालय भी ना पहुंच सको, तो कोई शिव भक्त एक लोटा पानी लेकर शिव मंदिर की ओर जा रहा हो तो उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो भी तुम्हें तीर्थ का फल प्राप्त हो। त्रिवेणी, शिव महापुराण में 3 त्रिवेणी का स्मरण किया गया। त्रिवेणी वो कौन सी त्रिवेणी है? तो कहा वो त्रिवेणी है, पहले नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म और तीसरे नंबर पर है मुख से भगवान का नाम, श्री शिवाय नमस्तुते। ये त्रिवेणी है। गले में रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड भी नहीं लगा तो थोड़ा सा भस्म लगी है, शिव पे चढ़ी हुई भस्म तुमने धारण करी है, भस्म रखी है। ये वाले एसी को बंद कर दो। एक गले में रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर भस्म, बहुत एक नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म और महाराज तीसरे नंबर पर है भगवान शिव का नाम, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का मंत्र उच्चारण। ये वो त्रिवेणी है, ये वो त्रिवेणी है जिस त्रिवेणी का संगम व्यक्ति को 1000 गुना पुण्य फल प्रतिदिन का प्रदान करता रहता है। हमारे संचित जीवन के पाप जितने हैं वो सारे पाप अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं त्रिवेणी के संगम से। ये त्रिवेणी संगम
जब आप लोग संपूर्ण दुनिया के लोग जब भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो त्रिवेणी का स्नान रोज होता है। गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मुख से शिव जी का नाम निकल रहा है, और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, तो वहाँ की रज, वहाँ की भस्म, वहाँ का मिट्टी हमारे मस्तक पे लग जाती है। तो त्रिवेणी का संगम रोज प्रतिदिन इस शरीर से होता है, इस शरीर प्रतिदिन हो रहा है। अब कोई कहे कि मैं प्रयाग जाकर नहीं आया, कोई कहे कि मैंने प्रयाग का स्नान नहीं करा, कोई कहे कि मैं तीर्थ नहीं गया, कोई कहे कि मैंने ना मायापुरी गया, ना कांचीपुरी गया, ना कहीं अवंतिकापुरी गया, ना मैं कहीं मथुरापुरी, ना अयोध्यापुरी गया, मैं किसी पुरी में नहीं गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है और तुम शिव जी का नाम निरंतर मुख से उच्चारण कर रहे हो और शंकर पर लगी हुई थोड़ी सी भी भस्म तुम अपने मस्तक पर लगा रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हें सारे तीर्थों का पुण्य फल अपने घरों में ही प्राप्त हो जाए। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से प्रतिदिन त्रिवेणी का स्नान, प्रतिदिन। बस अपने गले में एक रुद्राक्ष को धारण कर कर रखिए, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहे, स्मरण करते रहे। नेत्र, श्रवण, जिह्वा, शरीर की इंद्रियां, ये सब शिव को समर्पित करें। आज का व्यक्ति एक लोटा जल लेकर मंदिर जा रहा है, आज का व्यक्ति ये शरीर लेकर मंदिर जा रहा है, पर आज का व्यक्ति मन लेकर मंदिर में नहीं पहुंच पा रहा। जिस दिन एक लोटे जल के साथ में और ये शरीर के साथ में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन शंकर के शिवलिंग में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना तुम्हारा सारा दुख शिव को स्वीकार हो गया, शंकर भगवान ने स्वीकार कर लिया। तुम्हारा जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट शिव ने स्वीकार कर लिया। जो लोग 16 सोमवार का उपास करे हैं उनको मालूम है। अगर किसी ने 16 सोमवार के व्रत करे हैं क्या? आप लोगों में से किसी ने करे? हाथ उठाओ जरा, जिनने करें करें। अच्छा, जो 16 सोमवार का उपास करते हैं वो 16 सोमवार की कथा को जानते हैं। राजा ने रानी से कहा था कि शिव जी के पूजन की तैयारी कर दो, और रानी ने दासी को भेज दिया था पूजन की तैयारी करने की। रानी को दर बतर जगह जगह रानी को ठोकर खाना पड़ी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। इसीलिए पशुपति व्रत करने वाले जितने भी होते हैं, जो पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं, उनसे हम हमेशा एक बात कहते हैं,
व्रत आप कर रहे हो तो प्रसाद आप बना, भले थोड़ा सा आटा सेक लो, घी डालकर उसमें पानी डालकर शक्कर डालकर सीरा बना लो, रवा का सीरा बना लो, खीर बना लो, कुछ नहीं तो मीठा पुआ बना लो, कुछ नहीं तो मीठा भजिया बना लो, कुछ नहीं तो मीठा गुलगुला बना लो, कुछ नहीं तो मीठा पुआ बना लो, कुछ नहीं पूरण पोली बना लो, पर अपने हाथ से। जो पशुपति व्रत करने वाली माताएं होती हैं, बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, शिव पुराण कहती है जब आप पशुपति नाथ का व्रत करें तो अपने हाथों से भगवान का भोजन तैयार करें, अपने हाथ। पूजा की थाली लगाएं, अपने हाथों से भोजन तैयार करें, पूजा की थाली लगाएं, भोजन तैयार कर कर अपने हाथों से करें। कई लोगों की आदत रहती, मम्मी जरा एक लोटा पानी दो, शिव जी को चढ़ा के आना है। अब लगा के देते हैं, अरे लीला ला पानी ला कर दे, मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं। क्यों? खुद जाओ, एक लोटा जल लो, भरो और फिर चढ़ाओ, शिव स्वीकार करेंगे। स्वयं अपने को करना, स्वयं अपने। फिर वही वाली बात आ गई, खांसी अपने को चली है तो खांसना अपने को ही है, छींक अपने को आ रही है तो छींकना अपने को ही है, भूख अपने को लगी है तो भोजन भी अपने को ही करना है। उसी तरह यदि कष्ट अपने ऊपर है, तकलीफ अपने ऊपर है, दुख अपने ऊपर है तो शिव के मंदिर भी एक लोटा जल भरकर अपने को जाना पड़ेगा, जल भी अपने को चढ़ाना पड़ेगा, स्वतः स्वयं को, कोई दूसरा नहीं जाएगा। चंद्रदेव जब नंदी शिवजी के पूजन की तैयारी कर रहे थे नंदी, और इतने में चंद्र का आगमन हुआ, और चंद्र का आगमन हुआ, सेना शंभु बोले ना, बोले शंभु, जब चंद्र का आगमन हुआ, और चंद्रदेव का जब आगमन होता है, चंद्रदेव जब आए, नंदी पूजन की थाली लगा रहा था, पूजन की तैयारी कर रहा था, चंद्रदेव का आगमन हो गया। नंदी को लगा कि ये भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, शिव जी का दर्शन करने के लिए। नंदी ने हाथ जोड़ दिए, हर हर। नंदी ने जैसे ही हाथ जोड़े, प्रणाम किया, चंद्रदेव को और अभिमान आ गया। चंद्रदेव को लगा कि मैं बड़ा सुंदर हूं, औषधि का देने वाला हूं, अमृत तत्व को जानने वाला हूं, इसलिए मुझे प्रणाम कर रहा है। पर नंदी ने प्रणाम क्यों किया? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठकर केवल बैठ जाओ तो भी फल मिलता है। शिव मंदिर के, शिव धाम के, शंकर के मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां बैठ जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो तो भी फल मिल जाता है। कौन से 3 स्थान बताए? तो वर्णन किया तुमरुका जी ने चंचुला देवी को। पहला, मंदिर में जहां नंदी बैठता है, उस नंदी के जो पांव उठा हुआ रहता है नंदी का, उस पांव के पास वाली जो जगह होती है, सीधा जो हाथ होता है, वहां बैठ जाओ, भले कुछ मत मांगो, थोड़ी देर बाबा का दर्शन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, ओम नमः शिवाय कह लो, कुछ भी नहीं मांगोगे तो भी भोलेनाथ तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। 3 स्थान बताए, 3 स्थान बताए। पहला स्थान है नंदी के पास, जो चरण उठाए, चरण उठा मतलब नंदी उस चरण के माध्यम से आपके कष्ट को मिटाने के लिए शिव को बिठाकर तुम्हारे दरवाजे तक लाए। पहला। दूसरा, जलाधारी, समझिएगा जरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, ये पानी जहां से बहकर जाता है,
जहां से भी बहकर जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं, बस जलाधारी जो पानी बहकर जा रहा है, इस जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में, उत्तर में पानी बह रहा है तो दक्षिण में आप बैठे। ये जलाधारी जिस साइड बह रही है उसी ओर मुख कर कर आपको इधर बैठना है, इधर मुख कर कर शिवलिंग की ओर मुख कर कर। ये दूसरा स्थान बताया। ये जो स्थान है ये माता लक्ष्मी का स्थान है। ये जो स्थान है कुबेर का स्थान है। ये जो स्थान है सारी सिद्धियों का स्थान है। अष्ट सिद्धि नव निधि इसी स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करती है। ये वो स्थान है जहां बैठकर आप कोई मंत्र भी नहीं पढ़ोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, बैठने पर ही आपको फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरा स्थान स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, ये द्वितीय स्थान। और शिव मंदिर का तीसरा स्थान भगवान शंकर के मंदिर का तृतीय स्थान कहा गया। तीसरा स्थान जब हम मंदिर से बाहर निकले और उस मंदिर से या ओटला हो या कोई मंदिर है कोई, इसीलिए हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम का जो गेट होता है ना, अब तो कुबेरेश्वर धाम का 1 2 3 4 5 6 गेट हैं अब कुबेरेश्वर धाम पर। तो 6 गेट में से जो एक गेट, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिस भी गेट में से लोग अंदर आते हैं उस गेट में से अंदर आते हैं तो सबसे पहले गेट पर दंडवत करते हैं। गेट पर दंडवत करें, वहां सोकर प्रणाम करें, 4-5 दंडवत करते हुए चले जाएंगे। कई लोगों की ऐसी आदत होती है चौराहे पे से दंडवत करते आते। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सीहोर के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और 11 किलोमीटर तक दंडवत करते हुए जाएंगे। सबका अपना बात। और हम आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में 4 नंबर और 5 नंबर गेट से आप कुबेरेश्वर धाम के मंदिर के अंदर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं निःशुल्क। पार्किंग का कोई पैसा आपको देना नहीं, मंदिर के अंदर ही गाड़ी जाती है। बस आपको 4 नंबर 5 नंबर गेट पे पहुंचना है और वहां से मंदिर को अंदर गाड़ी को प्रवेश करो। बड़ी बड़ी बसें भी लगाने के लिए हमने वहां पर सुविधा कर दी है कि बसें अंदर खड़ी हो जाएं, सब अपना भोजन बनाए वहीं पर खाएं। जिसको भोजन बनाना है भोजन बनाए, नहीं तो भोजन तो बाबा का भंडारा चलता है सबके लिए। कोई बस का शुल्क नहीं लगना है, तुम्हारी गाड़ियों का शुल्क नहीं लगना। मंदिर प्रांगण में 4-5 नंबर गेट से अंदर करेंगे, गाड़ियां निःशुल्क पार्किंग आपको वहां प्राप्त होगी। किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी। आराम से आप लोग वहां गाड़ी खड़ी करें, रुद्राक्ष लें, खाओ पियो, बाबा के घर आयो, अपने पिता के घर आयो, भजन कोई नहीं। शिव तत्व तो हमने देखा है कि कई लोग दरवाजे से दंडवत करते हैं। तीसरा स्थान तुमरुका जी चंचुला देवी को बता रहे हैं कि तीसरा स्थान ऐसा है भगवान शंकर के मंदिर का द्वार। शिव मंदिर का द्वार। और जो भगवान शंकर के मंदिर के द्वार के बाहर, द्वार से जैसे दरवाजा, दरवाजे से थोड़ा सा बाहर निकलकर यदि आप शिव मंदिर की ओर मुख कर कर आप 2 क्षण के लिए भी बैठते हैं, कोई मंत्र नहीं बोलते, कोई साधना नहीं करते, कोई व्रत नहीं करते, तो भी शिव आपको उसका फल देता जरूर है। 3 कौन कौन सी 3 जगह हैं जम के बोलेंगे सभी। पहले नंबर का नंदी का जहां चरण उठा है उसके पास, दूसरे नंबर का जहां जलाधारी पानी बहकर जाता है उसके ठीक विपरीत की ओर जलाधारी की ओर, और तीसरा स्थान शिव के द्वार। फल देता जैसे एक नारी के गर्भ में अगर कोई गांठ पड़ जाती है
चेस्ट में गांठ आ जाती है, कोई पुरुष कोई नारी को अगर शरीर में कहीं पर भी गठान हो जाती है, कहीं पर भी गांठ पड़ गई, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कोई बीमारी ना लग गई हो, शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाए, कहीं पर आप प्रयास करो। शिव मंदिर के जब पूर्णिमा का दिन हो, प्रदोष का दिन हो, सोमवार की अष्टमी का दिन हो, सोमवार का दिन हो, चंद्रमा की रोशनी जब शिखर पर पड़ रही है और उस शिखर की छाया जहां पड़ रही है उसी जगह पर बैठकर एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई चबा चबा कर रात्रि के समय उसको खाना प्रारंभ कर दो। 3 या 4 प्रदोष, 3 या 4 सोमवार, 3 या 4 पूर्णिमा आप करोगे, शरीर की गांठ। आपसे भी निवेदन, अपनी जिंदगी में एक नियम बनाओ, रोज, और रोज नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में या तो दर्शन करो, नहीं कर सकते तो उनकी चौखट का दर्शन करो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव जी के मंदिर की शिखर का दर्शन करो, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के भक्त का दर्शन कर लो, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति होना प्रारंभ, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज, सारी दुनिया सिफारिश से चलती है। भाई थोड़ा हमारे लिए बोल देना, थोड़ा हमारे लिए कह देना ना, थोड़ा। सारी दुनिया सिफारिश से चलती है, सब जगह पर सिफारिश चलती है, पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां सिफारिश नहीं, सच्चाई और विश्वास चलता है, वो शंकर का दरवाजा है, शिव की चौखट। वहां सिफारिश नहीं चलेगी। आपने जो अच्छा कर्म करा है वहां दिखेगा, आपने जो नेक कर्म करा है वो वहां नजर आएगा, आपने जो श्रेष्ठ कर्म किया है वो वहां नजर आएगा। सत्यावती प्रतिदिन एक वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और शिव को चढ़ा देती। अब उसमें यह नहीं लिखा कि सत्यावती बेलपत्र चढ़ाती थी, कौन सी पत्ती चढ़ाती थी, कौन सा पत्र चढ़ाती थी, ये उस संवाद के अंदर नहीं लिखा गया। वहां तो ये लिखा गया कि सत्यावती एक पत्ती रोज शिव जी को चढ़ाती थी। तो हम तो आपसे भी कहते हैं, तो आप लोगों का एक नियम हो जाता है, मैं 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं वो चढ़ाऊंगी ना। तुम्हारे घर के पौधे के पास में, तुम्हारे घर में जो पौधा लगा हो, उस पौधे की एक पत्ती कोई सी भी तोड़कर भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो भी शंकर भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। शिव आपसे ये नहीं कह रहे कि मुझे ये मत दीजिए। भगवान शिव ये नहीं कह रहे कि मुझे ये दीजिए। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं, कहाँ से ला कर दूं मैं आपको, कैसे लाऊं, कहां से लाऊं, मेरे पास है। एक पत्र तोड़ा, शिव को दे दिया। यहाँ सत्यावती ये नहीं देख रही कौन पत्र है, सत्यावती ने ये नहीं देखा कि मैं भगवान को क्या दे रही हूं। सत्यावती भगवान को केवल पत्र दे रही है। और याद रखना, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव का एक नाम आशुतोष है।
आशुतोष का मतलब है उसने तुमसे सोने के मुकुट नहीं मांगे, उसने तुमसे आपागंबर नहीं मांगा, उसने तुमसे धन नहीं मांगा, उसने तुमसे दौलत नहीं मांगी, उसने तो प्रसाद भी नहीं मांगा। शंकर भगवान तो ये भी नहीं करे कि तुम मुझे लड्डू लेकर आओ, पेड़ा लेकर आओ, 56 भोग लेकर आओ। शंकर भगवान तो करें कि तू जो मुझे देगा, तेरी मर्जी से जो तू मुझे दे देगा, तेरे दिल से जो तू मुझे दे देगा, वो मुझे स्वीकार है। और अगर कुछ भी नहीं देगा, बस तू शीश भी नवा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा, 3 बार ताली बजा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा तो हर हर महादेव कह देगा, वो भी स्वीकार है। और अगर वो भी नहीं दे सकता, मेरे मंदिर के सामने से निकलकर केवल मुस्कुराता हुआ चले गया, तो वो भी स्वीकार कर लूंगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इतना तो सामने से निकलता है और मुस्कुराकर चले जाता है। हुआ क्या, 4 बार तो दर्पण में देखेगा कि देखूं जरा मुंडा मुंडा ठीक है, हंसकर गया है। तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है। जब तुम्हारे मुस्कुराने से दुकान वाले पर टेंशन हो जाता है, तो तुम जब कितना भी जिंदगी में दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, शंकर के मंदिर के सामने से जब मुस्कुराकर निकलोगे, तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देगी, कितना दुख है इसकी किस्मत में, फिर भी तुम्हारे मंदिर के सामने से मुस्कुरा के निकलती है, कुछ करते क्यों नहीं हो। शंकर भगवान बोले, आज वर देता हूं, जा ऐसे ही मुस्कुराती रहे, तेरा गम मेरा है और तेरी मुस्कुराहट बरकरार है। तेरा दुख मेरा हो गया और तेरे चेहरे की मुस्कुराहट आज तुझे देता हूं। तू जिंदगी भर मुस्कुराता रहे, खुश रहे, सुखी रहे। और रोज अगर शंकर जी के मंदिर के सामने से रोके निकलोगे, आंसुड़ा बहवा के धाड़ धाड़ के रोके निकलोगे, तो इतने में पार्वती जी भी देख कर कहेगी, भाग्य फूटे इसके। तो जब देखो जब रोती मिलेगी किस्मत, 24 घंटे बस रोती रहेगी रोती रहेगी। अरे मुस्कुरा, जीवन मिला है मनुष्य का, मुस्कुरा। केवल एक मनुष्य ही तो ऐसा है जो हंसता है, मुस्कुराता है। कभी माथे के जुए को निकाल कर रखकर पूछना, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है? वो माथे का जुआ तुम्हारे अंगूठे पर रखकर मुस्कुराएगा नहीं। चींटी से पूछना तू हंस रही है, चींटे से पूछना तू मुस्कुरा रहा है, झिंगुर से पूछो तो मुस्कुरा रहा है, कीट पतंगे से पूछो तो मुस्कुरा रहा है। कभी एक मच्छर को पकड़ के पूछना, स्माइल प्लीज, वो मच्छर मुस्कुरा रहा है। कभी खटिया में से खटमल को निकाल करके ना, स्माइल, 1 टाइम प्लीज स्माइल, खटमल से कहो, मुस्कुराएगा नहीं। और तुम्हारे घर में कोई कुत्ता हो तो उस कुत्ते से पूछना, हे टॉमी प्लीज स्माइल। टॉमी क्या खाक स्माइल देगा, भौं भौं करेगा। उसे समझ में आ रही है स्माइल कैसे देते कुत्ता का है? एक अंग्रेज भारत में आया और कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, और जैसे कुत्ता पड़ा तो वो प्लीज 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 प्लीज। अब कुत्ता कोई अंग्रेजी समझे, प्लीज प्लीज। तो साथ में एक गाइड था, उसने कहा क्या हुआ? वो कुत्ता, डॉगी प्लीज 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 मुझे काट खाएगा। तो इसने कहा ये अंग्रेजी मंग्रेजी नहीं समझता, अभी समझता। प्लीज मच्छर को पकड़कर कहो स्माइल प्लीज, तो मच्छर मुस्कुराता नहीं। चेहरे की हंसी तो मेरे भोले बाबा ने केवल शिरूर वालों को ही दी है। मुस्कुरा, हंसते, प्रसन्न,
और जितनी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर होगी उतने जलने वाले जलते रहेंगे। कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी दुख आन पड़े, तो भी तुम्हारे चेहरे की चमक और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म मत होने दो। हो गया? कर्जा हुआ है ना, चुकाएंगे। दुख और सुख परिवार के सदस्य नहीं है। दुख और सुख हमारे परिवार के सदस्य नहीं है। दुख और सुख हमारे परिवार के मेहमान हैं। दुख भी आया है तो जाएगा, सुख भी है, आएगा और जाएगा। ये मेहमान आते जाते रहते, ये सदस्य नहीं है कि स्थिर रहेंगे। दुख स्थिर नहीं रहेगा, सुख स्थिर नहीं रहेगा, ये आते जाते रहेंगे। बस इतना है कि इनको संतुलित बनाकर चलो। ज्यादा दुख है, ईश्वर को मत भूलो। ज्यादा सुख है, परमात्मा को मत भूलो। उसने अगर थोड़ा दिया है तो दोनों हाथों से सत्कर्म करते चलो, जिससे आने वाला समय हमारे लिए और कुछ लेकर भी आए और हमारे जीवन को आनंद दे। उस परमात्मा के प्रति तुम्हारा वो एक लाइन याद आ गई फिर स्मरण में। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया। भौरे तू कहना न फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो शिव सत्यम शिवम सुंदरम आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, वो आपके जीवन को प्रसन्न चित्त करने के लिए भेजा, आनंदित करने के लिए। क्यों रोना? क्यों व्यर्थ चिंता करना? आपके चेहरे की हो गया दिन भर एक ही चीज, अरे भगवान इतनी बड़ी बीमारी दे दी है, भगवान इतनी बड़ी बीमारी दे दी। डॉक्टर ने कह दिया घुटना बदलना पड़ेगा, तेरे घुटने में तकलीफ हो गई, और तुमने सोच लिया तो घुटना बदलना पड़ेगा, भगवान घुटना बदलना, तो वो घुटना और खराब होते चले जाएगा। तुमने सोच लिया कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब दवाई दो, बदलाऊंगी, थोड़ा 2-3 महीने का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दे दो, 20 दिन दे दो। और 20 दिन ने डॉक्टर ने अगर टाइम दिया है तो 20 दिन के अंदर ये सोचते रहना, मेरा घुटना तो अच्छा है, बाबा की कृपा है, शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, पानी लाकर पीऊंगी, घुटने में मलूंगी, ठीक हो जाऊंगी। 20 दिन के अंदर वो घुटना ठीक होकर रहेगा। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। लाखों शिव भक्तों के मन में रहता है, कुबरेश्वर धाम से बाबा आया है, सीहोर वाला बाबा आया है, कथा करने आया है, पंडाल में जाकर बैठूंगी, पंडाल की मिट्टी को लगाऊंगी, मेरा रोग मिट जाएगा। और हजारों लोग ऐसे हैं जो पंडाल की मात्र मिट्टी लगाते हैं और उनका रोग मिटता चले जाता है, रोग मिट जाता है। दिल से दियो उसको। सत्यावती एक पत्र तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित कर देती है। उस पत्र का नाम नहीं लिखा कि कौन सा पत्र है, किस पत्र को सत्यावती देती है, किस पत्र को सत्यावती देती है, वो पत्र नहीं लिखा उसमें, केवल पत्र समर्पित करती है ये लिखा। अब दुनिया के लोगों ने बहुत कुछ कहा कि भाई भगवान शंकर को रिझाना है तो ये विधान करना पड़ेगा, ये विधि करना पड़ेगी। जितने भी देवता हैं सारे विधि और विधान से प्रसन्न हो सकते हैं। जितने भी देवी देवता हैं
रिटर्न बढ़ा बेटा, रिटर्न बढ़ाइए। जितने भी देवी देवता हैं तुम्हारे विधि और विधान से प्रसन्न हो सकते, पर एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विधि और विधान से नहीं, तुम्हारे विश्वास से प्रकट हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे विश्वास से प्रकट होते हैं और प्रसन्न। शिव जी विधि विधान से नहीं। भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो तुम्हारे विश्वास की पूर्णता, भरोसे की पूर्णता, विश्वास की पूर्णता होना चाहिए, भरोसे की पूर्णता होना चाहिए। शिव जी के सामने भगवान शंकर को कुछ ना दे सको तो अपने चेहरे की स्माइल, आपकी प्रसन्नता, सच्ची विश्वास, सच्चा प्रेम, भरोसा, श्रद्धा, दृढ़ता शिव को समर्पित। चंद्रमा का प्रवेश हुआ। चंद्रमा के जन्म की दो कथा की है। एक समुद्र का मंथन होता है तो 14 रत्न में समुद्र मंथन में चंद्रमा प्रकट होते, विष्णु पुराण। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि आंत्री ऋषि के नयन अश्रु, अनसुईया जी के प्रेम भाव के अश्रु दोनों का मिलन होता है तो चंद्रमा प्रकट होता है। दो कथा थी। बड़े सुंदर थे चंद्रमा, विद्वान थे चंद्रमा, औषधियों को जानते थे चंद्रमा, बहुत अच्छी औषधियों को प्रकट कर लेते थे चंद्रमा। तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया था, ग्रहों का आधिपत्य उनको दे दिया गया था। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हो गया। अब इतनी विद्वत्ता देखी तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया, ग्रहों का स्थान दे दिया। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को बहुत सम्मान मिल जाता है, बहुत आदर मिल जाता है, बहुत सत्कार मिल जाता है, तो उसके मुख पर अभिमान, उसके मुख पर अहंकार प्रकट होने लगता है, अभिमान आ जाता। जैसे मदनासुर, सतयुग का एक ऐसा असुर हुआ मदनासुर, जिस मदनासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, भगवान विष्णु से वर प्राप्त करा, सारे वर उसको मिलकर, और इतना अभिमान में डूब गया, इतना अभिमान में डूब गया। फिर उसके मन में आया कि मैं देव अधिदेव महादेव से कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, तो शंकर जी से प्राप्त करा। मदनासुर और शिव तो सरल हैं। शंकर भगवान कभी तुम्हारी वीआईपी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते। शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक धतूरा, एक चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी की, हाथ रखो चावल के दाने पर और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर देगा।
शिव सरल है। तुम्हारी वस्तुओं को बहुत सारा दिखावा शंकर जी को प्रियता नहीं देता। बहुत सारा आडंबर भी शिव जी को प्रियता नहीं देता। कितनी सुंदर शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि भगवान शंकर को बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं से रिझाने का प्रयास मत करो। बहुत सारी वस्तुओं से शिव प्रसन्न नहीं होते। शिव को प्रसन्न करना है तो अपने दिल को, अपने मन को कुछ उज्जवल बनाओ। शिव महापुराण के इस सुंदर स्कंद भाग में, कौमार्य भाग में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाती है। शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। बेलपत्री के वृक्ष की साधना करा करो, कभी कभी करा करो तुम। माताओं से मेरा निवेदन और मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से निवेदन करूं, बेलपत्र के वृक्ष की साधना फल जरूर देती है। इतनी सी बिंदी होती है ना, उस बिंदी के बराबर भी जरा सी बेलपत्र भी अगर शंकर की चढ़ी हुई तुम्हारे मुख में जा रही है, समझ लेना तुम्हारी जिह्वा एक दिन इतनी सिद्ध हो जाएगी कि तुम किसी को कुछ कहोगे और वो बात पक्की हो जाएगी, उसकी सिद्धता। शंभु शंभु शंभु, वो सिद्ध होती है। सिद्ध कर, और वो सिद्धता इससे नहीं मिलेगी, आपका मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण। और जितना सिद्ध कर सकते हो कर लो, जितना मंत्र। मदनासुर सतयुग का एक ऐसा असुर था, मदनासुर एक ऐसा असुर, सारे देवताओं का तप कर लिया था, आखिरी में उसने शिव जी की तप करा। मंत्र नहीं जानता था, साधना नहीं जानता था, व्रत नहीं जानता था, उपास नहीं जानता था। अब असुर तो असुर है, उसको कौन बताए कि कैसे तप साधना करना। गया एक बार एक जगह पर एक भक्त को देख लिया था, शिव जी के, शिव का भक्त शंकर जी पे जल चढ़ाता था। मदनासुर ने जल चढ़ाते देखा, फिर देखा वो भक्त पत्तियां तोड़कर लाता था, शिव जी को समर्पित कर देता था। मदनासुर ने वो भी देखा, वो भी देखा। फिर देखा उसने कि वो भक्त शिव जी पर पत्र चढ़ाता था और वो पत्र को उठाकर पा लेता था। भक्त ने वो भी देखा, निरंतर देख रहा।
बधाई आपको बहुत इसके बच्चे पैसा से रमन जी का पाठ करती हूँ और हमारे एरंडा में नासुर ने देखा कि जल चढ़ता है, पत्र चढ़ता है, पत्र को कोई उठा लाता है, खा लेता है। मदनासुर ने सोचा मुझे मंत्र नहीं आता, तप नहीं आता, साधना नहीं आती, व्रत नहीं आता, तो मैं भी एक काम करता हूँ, शिव जी को पेड़ की पत्तियां चढ़ाऊंगा, खाऊंगा। वो ये नहीं जानता था कि कौन सी पत्ती चढ़ती है, कौन सा पत्र शिव जी को चढ़ना चाहिए, ये उसको नहीं मालूम। उसने तो देखा कि बेलपत्र, यार उसको बेलपत्र से मतलब नहीं था, उसको तो पत्र से मतलब था। कोई आता, पत्र चढ़ाता और वो खाता। वो जान नहीं पाया। मदनासुर ने बहुत घोर तप नहीं किया, शिव जी पे पत्र चढ़ाता, उस पत्ती को खाता। खाते 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 सालों निकल गए, शिव प्रसन्न हो गए। शिव प्रसन्न, क्या चाहिए बोल। बाबा ब्रह्मा जी ने मुझे ये दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ये दिया, गरुण वरुण ने ये दिया, इंद्र ने मुझे ये दिया, सब बताया। कहा अब अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरी जिह्वा को सिद्ध कर दो, जो बोलूं वो हो, जो बोलूं वो हो। शिव जी तो शिव जी थे। रोज बेलपत्र खाने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं। रोज शिवलिंग पे चढ़े हुए जल पीने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं। और रोज जो अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता है, उसकी जिह्वा और मुख शिव सिद्ध कर देते हैं। शिव सिद्ध। मदनासुर वर देता हूं, तेरी जिह्वा आज से सिद्ध होती है, तो जिस जिह्वा से जो बोलेगा वो होगा। शिव जी ने सोचा नहीं गलत बोल दिया तो, शिव जी ने विचार ही नहीं करा, सिद्ध हो गई जिह्वा। मदनासुर ने बोलना प्रारंभ कर दिया।